मैंने मंत्री जी का बयान तो नहीं सुना, लेकिन मैं मानता हूं कि मंत्री जी जो मूल वास्तव में बिंदु हैं, जो राजस्थान की शिक्षा से जुड़े हुए हैं और राजस्थान की शिक्षा की बेहतरी के लिए जो उनको काम करना चाहिए, उन पर नहीं जा करके वो केवल ऊल जुलूल बयान देने का उनका जो पुराना तरीका रहा है उसी को अपना रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल हमने हाउस में उठाया कि जो स्कूल के बच्चों की ड्रेसेज हैं जो फ्री मिलती है, वो अभी तक पूरे सेशन की स्कूल की बच्चों को वो ड्रेस नहीं मिली। आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में टीचर नहीं लगा रहे, उनको समीक्षा के नाम पर बंद करना चाहते हो और तरह तरह के बयान दे करके इस राजस्थान के स्कूल की शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हो और यहाँ पर निजीकरण करना चाह रहे हो, सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाहते हो। ये इनका पुराना तरीका है कि हाँ, अगर कोई, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आपने समिति बनाई है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। अगर आपको कहीं पर इस प्रकार की बात लगती है तो आप स्वतंत्र हैं उसको कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर केवल आरोप लगाना ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि आपको राजस्थान के बच्चों का भविष्य आपके हाथों में राजस्थान की सरकार ने दिया है। निश्चित रूप से आपको उस पर काम करना चाहिए। और जो गरीब बच्चा है जिसको कांग्रेस के राज में कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में, महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ने का मौका दिया, सरकार वो मौका उनसे छीनना चाहती है। मदन दिलावर जी समीक्षा के नाम पर इन स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। आज इंटरव्यू हो गए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षकों के लिए, उनको पदस्थापन नहीं कर रहे हैं। उनकी एग्जाम होकर के जब सारा साक्षात्कार हो लिया तो उनको पदस्थापित करना चाहिए। उन विद्यालयों को और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो उसको लेकर के काम करना चाहिए। और हमारा राजस्थान का स्कूली ढांचा, जो हमारे आज के समय में भाषाई जानकारी जिस प्रकार से होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी की और संस्कृत की जो बात हम करते हैं, तो अंग्रेजी की भी जो जानकारी हमारे गरीब तबके के विद्यार्थियों को जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनमें होनी चाहिए। उन मुद्दों पर मुझे लग रहा है कि मंत्री जी को काम करना चाहिए, जो राजस्थान के आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सके, इस पर काम करना चाहिए, बजाय कि तरह तरह के बयान दे करके राजस्थान की सियासत में अपना नाम चलाने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये कोई उचित मंच नहीं है। आज मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था और माननीय स्पीकर महोदय ने मुझे उस पर बोलने का अवसर दिया। मेरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा के कस्बा शाहपुरा में बहुत आए दिन जाम की स्थिति रहती है। हमारा NH 48 जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर हमारा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है। और जो बीच कस्बे से जो हमारा शाहपुरा, अजीतगढ़, नीमका थाना जो राज्य राजमार्ग है 13, वो उसी से होकर के निकलता है। वहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो शाहपुरा है, अजमेरी है, अजीतगढ़ है, उसके भारी मालवाहक जो वाहन है वो वहीं से गुजरते हैं, जो अहमदाबाद जाते हैं, मोरबी जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वो जयपुर आते हैं। दूसरा, हमारा जो बड़ा अस्पताल है, उप जिला अस्पताल, जो इस हाईवे पर एकमात्र अस्पताल है बड़ा, उसमें भी बड़ी भीड़ भाड़ इसलिए रहती है क्योंकि प्रतिदिन वहाँ 5000 लोगों का आवागमन रहता है, 1600 पेशेंट की OPD रहती है और हमारी प्रसूता महिलाएं जो हैं वो 250 से लगभग रोज़ वहाँ पर आवागमन की स्थिति रहती है। और लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जो ठेली वाले हैं, जो थड़ी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनका व्यापार ठप हो गया है। और जो स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी हैं, कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी हैं, दुर्घटना वहाँ पर होती रहती है। कई बार क्रिटिकल जो मरीज है जिसको त्वरित रेमेडी चाहिए, जो उपजिला अस्पताल से जयपुर को SMS को अगर उसको रेफ़र किया गया है, वो जाम में फंस जाता है। तो मैंने आग्रह किया, मंत्री महोदया का, उप मुख्यमंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने खुद ने भी माना कि वो भी शाहपुरा से पिछले कुछ दिनों निकली थी और जाम की स्थिति रहती है। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि वहाँ पर बाईपास का निर्माण हो, जिसको लेकर के जो PWD विभाग की तरफ से जो जवाब उनका आया है, उन्होंने कहा है कि संभावित लंबाई इसकी 20 किलोमीटर है और 152 करोड़ की भूमि और आपत्ति सहित की आवश्यकता होगी, जिस पर उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार विचार करेगी। मुझे लग रहा है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को सहूलियत देने के लिए जल्द से जल्द बाईपास का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।